वेलकम करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री गाइड पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। मतलब इसमें क्या होता है, जो 12 टाइप्स के हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। बहुत सारों को डाउट होगा कब कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना। इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट वे में और एक ट्रिक के साथ मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, तो एंड तक बने रहना। और वीडियो के एंड में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, तो वो भी आप ट्राई ज़रूर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देती हूँ। आपको आई थिंक सो ये आता होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बात कर रहा होता है, जैसे आई यानी मैं, वी यानी हम। सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे होते हैं, जैसे यू मतलब तुम, दे यानी अपने सामने बहुत सारे लोग हैं। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है दो व्यक्तियों के बीच, जैसे ही, शी, इट एट्सेट्रा। है ना? इतनी बात समझ आ गई। अब हम पढ़ते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स के हमारे यहाँ पे टेंस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, जो अभी का जो समय है, जो अभी स्थिति चल रही है, कोई एक्शन हो रहा है, वो प्रेजेंट टेंस के अंदर आएगा। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, मतलब बीते हुए समय में जो कार्य हुआ है उसे हम पास्ट टेंस में इंक्लूड करेंगे। और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, मतलब फ्यूचर में जो काम होने वाला है, जो एक्शंस होने वाले हैं, उसे हम फ्यूचर टेंस में इंक्लूड करेंगे। अब सिंपली इसके 4 टाइप्स हैं और सबके सेम इसी तरीके से। तो ये 4 तरीके के होते हैं। सिंपल, जिसे हम इनडेफिनेट भी बोलते हैं, मतलब ये दोनों सिनोनिम्स ही है। तो अगर चाहे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा हो या प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस लिखा हो, दोनों का मतलब सेम ही है। कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, हर में यही 4 टाइप्स के आपको पढ़ने होंगे टेंस। ठीक है, अब हम चलते हैं एक एक करके सारे टेंस को समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसका जो बेसिक हम फॉर्मूला पढ़ते आए हैं उसे आप ध्यान में रखिए। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म का मतलब है यहाँ पर आप एस और ई एस का यूज़ कर रहे हैं, या तो एस आएगा या ई एस आएगा। ई एस किसके साथ आता है? सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन। और एस किस में लगता है बताइए? जो एस है वो भी हमारा सिंगुलर के साथ ही लगता है। ठीक है, जो प्लूरल होता है उसके साथ एस और एस नहीं आता है। तो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहलाती है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम जानते ही हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन। तो उसमें गो जो है मतलब जाना, तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। सब्जेक्ट और इधर यहाँ ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आप देखेंगे, शी गोज़ टू मार्केट। देखिए यहाँ पे इमेज देखें आप, वो मार्केट जाती है। तो इसकी एक ट्रिक है, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस आ रहा है तो मोस्टली केसेस में यहाँ पे मैंने एक टर्म लिख रखी है, ता है और ती है। मतलब बहुत सारे अपन हिंदी में जो वाक्य उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, जैसे मैं खेलने जाता हूँ, मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ, मैं डेली स्विमिंग क्लासेस जाती हूँ। तो ऐसे मतलब ती हूँ, ता हूँ और ऐसी ये जितनी भी चीज़ें आ रही है, तो ये मोस्टली सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपकी आती है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक और चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जैसे हमारी डेली जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, वो सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। ऐसे बहुत सारे जो लोगों की मान्यताएं होती है, जैसे बहुत सारी चीज़ों को लेकर, जैसे एजुकेशन को लेकर या कुछ ऐसा सोशल रिचुअल होता है, अगर कुछ धारणाएं होती हैं तो वो सारी की सारी, मतलब बहुत सारे लोग अगर उसे मानते हैं, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगी। ठीक है, इतना आपको समझ आया? तो शी गोज़ टू मार्केट मतलब वो डेली मार्केट जाती है। नेगेटिव इसका अगर हम बनाएं तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ध्यान रखना जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो होती है डू और डज। ठीक है, और उसके बाद हम नॉट लगा देंगे प्लस वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब याद रखना, जैसे यहाँ पे आया है गोज़ टू मार्केट, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई है यहाँ पे। ठीक है, तो डू डज लगाने के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा? देखो एग्जाम्पल, शी डज़ नॉट गो टू मार्केट, वह मार्केट नहीं जाती है। तो डज नॉट के बाद यहाँ पर गोज़ नहीं आया है, यहाँ ई एस थोड़ी लिखा है, ओनली गो लिखा है। तो शी डज़ नॉट गो टू मार्केट।
ठीक है, मतलब वो मार्केट नहीं जाती है। इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछना है, तो डू डज यहाँ पहले आ जाएगा। और याद रखना, कभी भी क्वेश्चन पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद सब्जेक्ट आता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ऐसे बहुत सारे आपके क्वेश्चन आए हैं एग्ज़ाम में, तो भूलना मत। और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डज शी गो टू मार्केट, क्या वह मार्केट जाती है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ डू डस और सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो डज शी नॉट गो टू मार्केट, क्या वह मार्केट नहीं जाती है। देखिए, ती है, ता है, ये ऐसी जो भी चीज़ें आती है जिस भी सेंटेंस में ये लास्ट में है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो कार्य अभी हो रहा है, जो एक्शंस अभी हो रहे हैं, मतलब करेंटली रनिंग में है, जैसे आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रही हूँ। ठीक है, तो ये अभी कंटिन्यू में है, देख रही हूँ। तो इसका मैंने देखिए यहाँ पे कीवर्ड लिख रखा है, रहा है, रही है। ठीक है, अब इसमें मैंने कीवर्ड ये क्यों लिखा है, क्योंकि करेंटली रनिंग में जो काम हो रहा है उसके लिए हम मोस्टली यही यूज़ करते हैं, रहा है, रही है। इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो सब्जेक्ट प्लस इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो होती है इज एम आर, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें से क्या है, वॉच। वॉच यानी देखना, अगर हम उसमें आई एन जी जोड़ दें तो क्या हो जाता है, वॉचिंग, मतलब मैं टीवी देख रही हूँ। ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। आई एम वॉचिंग टीवी, आई के साथ यूज़ होता है एम, प्लूरल के साथ आर यूज़ होता है, सिंगुलर के साथ इज़ यूज़ होता है। ठीक है, अगर इसी को हमें नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे हम, बाकी एज इट इज़ स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, मैं टीवी नहीं देख रही हूँ। इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन पूछना, मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन में हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आती है, उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट आता है, देन आगे सेम स्ट्रक्चर वो का वही रहता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एम आई वॉचिंग टीवी, क्या मैं टीवी देख रही हूँ। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसमें आपके सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, और वही हेल्पिंग वर्ब के बाद तो सब्जेक्ट ही आता है। एम आई नॉट वॉचिंग टीवी, क्या मैं टीवी नहीं देख रही हूँ। तो ऐसा करके ये सारे डेली लाइफ में हम हिंदी में यूज़ करते हैं सभी सेंटेंसेस को, आखिर इंग्लिश में उन्हें कैसे यूज़ किया जाता है वो अभी हम देख रहे हैं। एक क्विक रिकैप फटाफट से बता देती हूँ मैं, साथ के साथ रिवाइज करते जाएंगे तो सही रहेगा। सिंपल प्रेजेंट में हमने देखा ता है, ती है, जो डेली के हम काम करते हैं वो आएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कंटिन्यूस में जो काम हो रहा है, अभी प्रेजेंट में चल रहा है काम, मैं काम कर रही हूँ, कर रहा हूँ, मैं अभी खाना बना रही हूँ, मैं गाना गा रही हूँ, डांस कर रही हूँ, ये सारे काम कंटिन्यूस में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट यानी वो काम अभी अभी जस्ट ख़त्म किया ही है मैंने, जैसे अगर मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ तो मैंने जस्ट अभी 2 मिनट पहले अपना होमवर्क ख़त्म ही किया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में माना जाएगा। इसके लिए मैं क्या लाई हूँ ट्रिक, चुका है, चुकी है, मतलब मैं ये काम ख़त्म कर चुका हूँ या ये काम मेरा हो गया है, और एक गया है, गई है। तो ये दो यहाँ पे आप टर्म्स देख सकते हैं, अगर हिंदी में लास्ट में ये दो चीज़ें आ रही है मतलब पक्का वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा इंग्लिश में। अफर्मेटिव आप देखेंगे तो दे हैव संग सॉन्ग। अब देखो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी प्रेजेंट परफेक्ट में वो होगी हैज़ और हैव। सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वैसे के वैसे ही रहते हैं। दे हैव संग सॉन्ग, दे यहाँ पे प्लूरल है इसलिए हैव आ गई, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग, सैंग, संग, संग यानी गाना, तो वो गाना गा चुके हैं, जस्ट उन्होंने अभी अभी गाना गाना बंद किया ही है, मतलब जस्ट अभी उनकी परफॉर्मेंस ख़त्म ही हुई है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। नेगेटिव, हैज़ हैव के बाद नॉट आ जाएगा, दे हैव नॉट संग सॉन्ग, उन्होंने अभी अभी गाना ख़त्म नहीं किया है। इंट्रोगेटिव, हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हैव दे संग सॉन्ग, क्या उन्होंने अभी अभी गाना गाया है, तो
गाया है, गया है, चुका है, चुकी है, ये जिसमें भी आ रहे हों वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। उसी का एक टाइप रह गया था यहाँ पे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी हैज़ हैव के बाद सब्जेक्ट और नॉट आ जाएगा। हैव दे नॉट संग सॉन्ग, क्या उन्होंने अभी अभी गाना नहीं गाया है। ठीक है, तो ये कॉमन हर में यूज़ होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। लेकिन आपको यही ध्यान में रखना है कि मेन उसका अफर्मेटिव पार्ट क्या है, बाकी तो आप खुद से ही बना लोगे। नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, मतलब हो तो रहा है वो अभी करेंटली रनिंग में है काम, लेकिन अगर टाइम मेंशन किया जाए, जैसे कि आप यहाँ ट्रिक देख सकते हैं, एक मिनट, ट्रिक आप देख सकते हैं, इसमें टाइम मेंशन कर रखा है। अगर टाइम मेंशन हमें हो रखा हो तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लेंगे। कैसे, जो आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट और इसमें हैज़ हैव के साथ बीन यूज़ होता है। अब बीन कैसे यूज़ होता है देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। यहाँ पे हैज़ हैव यूज़ होता है और उसके साथ बीन यूज़ होता है, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस फॉर, प्लस टाइम। दिखने में अभी आपको थोड़ा याद करने में ऐसा लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसे ढंग से देखोगे, समझोगे, तो आपको बहुत इजीली लगेगा और आप उसे यूज़ करोगे अपनी डेली लाइफ में तो आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। जैसे ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, मतलब वह अभी भी फुटबॉल खेल रहा है, लेकिन वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है, इसमें ये लिखा है। तो अगर टाइम मेंशन कर दिया जाए और सिंस और फॉर का यूज़ हो रहा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वो सेंटेंस आएगा। इसमें हैज़ हैव यूज़ होता है, ध्यान रखना, प्रेजेंट की बात हो रही है तो हैज़ हैव और यहाँ पे बीन लग जाएगा साथ में। और हैज़ हैव के बाद यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ना आकर फोर्थ फॉर्म आती है, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूस टेंस भी है। तो परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब और कंटिन्यूस टेंस की वर्ब की फोर्थ फॉर्म साथ में यूज़ हो रही है और बीच में बीन आ रहा है। ठीक है, समझ आया आपको, बीच में ये बीन से कनेक्ट है। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, मतलब वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आप खुद से देख सकते हैं, अभी तक मैं 2 पढ़ा चुकी हूँ तो आपको फॉर्मूला में इतनी दिक्कत नहीं होगी, मैं डायरेक्ट एग्जांपल पढ़ती हूँ। ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा है। इंट्रोगेटिव में हैज़ ही बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है। तो अब ये चीज़ आ रही है इसमें, लास्ट में यहाँ पे ध्यान रखना, रहा है, रही है, और अगर टाइम मेंशन किया गया हो तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा, है ना। ये हमारा प्रेजेंट टेंस यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट, जिसमें था ता है, ती है और डेली हैबिट्स। प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो काम अभी करेंटली ऑन गोइंग है। प्रेजेंट परफेक्ट, अभी अभी काम ख़त्म ही हुआ है जस्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, वो काम अभी चल तो रहा है लेकिन उसमें टाइम मेंशन किया गया हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। अब देखिए सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ होता है। देखो, सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, जैसे एक फ़िक्स हमें पर्टिकुलर टाइम दे रखा हो, 2 PM मंडे 15 अगस्त 1947 टुडे मॉर्निंग, तो एक फ़िक्स कर रखा है कि टुडे यानी आज, मॉर्निंग यानी सुबह, फ़िक्स कर रखा है, तो उसमें हम सिंस का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें पीरियड ऑफ टाइम दे रखा हो, जैसे 2 आवर्स, 2 डेज़, 5 ईयर्स, फिक्स नहीं है कि कौन सा वाली चीज़ है, तो ये 2 आवर्स, 2 डेज़ और ये सारी चीज़ें आपकी आएगी फॉर में। अभी जैसे हमने पहले देखा था ना, फुटबॉल 2 घंटे से खेल रहा है, तो फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो ये सिंस और फॉर का यूज़ आप समझ गए होंगे। एक नोट करके आप बात ध्यान में रख सकते हैं, अगर लास्ट वीक, लास्ट मंथ और लास्ट ईयर दे रखा हो तो सिंस का यूज़ होगा, और अगर उसके यहाँ पे द लगा दिया जाए, द लास्ट वीक, द लास्ट मंथ या द लास्ट ईयर,
तो फॉर का यूज़ होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अगर द आ जाए तो फॉर लगाना है, द नहीं आए तो सिंस लगाना है। ठीक है, अब हम चलते हैं पास्ट टेंस पे। भूतकाल क्या होता है? ये जो बीते हुए समय में काम हुआ हो। जैसे इसका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसे गो, वेंट, गॉन, तो वेंट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो वी वेंट टू टेम्पल, हम टेम्पल गए थे। तो अब गए थे में यहाँ पे देखो मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बता रखी है। गए थे, हम टेम्पल गए थे, क्योंकि यहाँ वी आ रहा है। ठीक है, तो था, ता थी, ते थे, मतलब काम करते थे। मैं ये काम करता था, मैं पढ़ाई करता था जैसे मतलब बोल सकते हैं गया था, गई थी, मैं यहाँ गया था। तो पास्ट टेंस वाली चीज़ हो गई कि मैं यहाँ गया था। मैं जयपुर गई थी, तो पास्ट वाली चीज़ हो गई, तो वो सब सिंपल पास्ट टेंस में आएगी। नेगेटिव इसका क्या हो जाएगा? अब याद रखना, जैसे अगर प्रेजेंट की बात जब हुई थी तो वहाँ हमने डू डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया था। ठीक है, अगर यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है तो हम डिड का यूज़ करेंगे, और जब भी डिड का यूज़ होता है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, डिड के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो वी डिड नॉट गो टू टेम्पल, हम टेम्पल नहीं गए थे। देखो मैंने यहाँ लिख भी रखा है डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड वी गो टू टेम्पल, क्या हम टेम्पल गए थे? डिड वी नॉट गो टू टेम्पल, क्या हम टेम्पल नहीं गए थे? तो ये इन दोनों में क्वेश्चनिंग हो रही है और ये अफर्मेटिव और नेगेटिव है। याद रखना मेन चीज़ दो ही है सिंपल पास्ट में, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और डिड का यूज़ हो जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और ये जो मैंने आपको कीवर्ड बता रखा है ये आप ध्यान में रखेंगे तो ईजी हो जाएगा आपका काम। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में जो काम पहले हो रहा था, जैसे कि आप सबसे पहले ट्रिक ही देख सकते हैं, रहा था, रही थी, मतलब मैं खाना खा रही थी, मतलब मैं किसी को बता रही हूँ कि मैं पहले उस टाइम पे खाना खा रही थी। तो अब ये जो है मैं वाक्य जो बोल रही हूँ हिंदी में, ये इंग्लिश में देखा जाए तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है। जैसे इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो सब्जेक्ट यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है वो हुई है वॉज, वर, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। शी वॉज ईटिंग एन एप्पल, एप्पल के यहाँ एन क्यों लगा है? बिकॉज वो स्वर वाला साउंड है, वॉवल का साउंड है, तो आर्टिकल एन लगता है। वॉज, शी यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए वॉज आया है। ईटिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो वह एप्पल खा रही थी। शी वॉज नॉट ईटिंग एन एप्पल, वह एप्पल नहीं खा रही थी। अब देखो जब हमें क्वेश्चन करना हो तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेते हैं, उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट आता है। बताया था स्टार्टिंग में, वॉज शी ईटिंग एन एप्पल, क्या वह एप्पल खा रही थी? वॉज शी नॉट ईटिंग एन एप्पल, क्या वो एप्पल नहीं खा रही थी? तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं आई होप आपको समझ आई होगी। याद रखना पास्ट में जो है वॉज वर्ड का यूज़ होता है, और अगर इसकी जगह यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस होता तो इज़ एम आर का यूज़ होता है। गॉट इट? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट पे। पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले आप ट्रिक ही देख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। चुका था, चुकी थी। जैसे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बताया था कि मैं ये काम कर चुका हूँ, जैसे मैं होमवर्क कर चुकी हूँ, है ना? तो जस्ट अभी अभी ख़त्म हुआ ही है, तो इसलिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट बोला था। अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत पहले ही काम ख़त्म हो गया था। आई हैड मेड अ केक, मैं केक बना चुकी थी। इसका आप सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है हैड आएगी। अगर यहाँ पास्ट की जगह प्रेजेंट होता तो बताओ हेल्पिंग वर्ब क्या आती? अभी बताया था मैंने, हैज़ या फिर हैव, है ना? सिंगुलर के साथ हैज़
और प्लूरल के साथ हैव। लेकिन यहाँ पे पास्ट में केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। तो सब्जेक्ट हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हैड के साथ, क्योंकि परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और कंटिन्यूस में हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, ध्यान रखना। स्ट्रक्चर समझ आ गया। आई हैड मेड अ केक, मैंने अभी केक बनाया था, मतलब बना चुकी थी। आई हैड नॉट मेड अ केक, मैंने अभी केक नहीं बनाया था। हैड आई मेड अ केक, क्या मैंने केक बनाया था। हैड आई नॉट मेड अ केक, क्या मैंने केक नहीं बनाया था। तो आई होप आपको ये चारों सेंटेंस समझ आए होंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टेंस पे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका आप सबसे पहले तो ये देख लीजिए, एक मिनट। रहा था, रही थी और विथ टाइम, अगेन वही चीज़ हो गई, टाइम मेंशन है यहाँ पे। आप फॉर्मूला देखेंगे तो देखो, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। अगर यहाँ पास्ट की जगह प्रेजेंट होता तो हैड की जगह हैज़ हैव होता, बीन तो एज इट इज़, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एज इट इज़, बाकी सब एज इट इज़ रहता। केवल हैड की जगह हैज़ हैव होता अगर यहाँ प्रेजेंट होता। तो पास्ट है तो क्या आ गया यहाँ पे, हैड आ गया। ठीक है। शी हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस 3 o'clock, ये सेम सेंटेंस हमने पहले भी देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूस में कि शी इज़ वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रही है। लेकिन जस्ट बिकॉज हमने टाइम ऐड कर दिया और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए जानबूझ के मैंने सेम एग्जांपल लिया है ताकि आप थोड़ा डिफरेंस समझ पाओ कि अलग अलग टेंस में क्या डिफरेंस है। गॉट इट। तो शी हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस 3 o'clock, वह 3 बजे से लेकर टीवी देख रही थी, क्योंकि यहाँ थी आएगा क्योंकि पास्ट की बात हो रही है ना। तो सपोज़ करो आप 3 बजे से पहले टीवी देख रहे थे, घर पे पापा आए, मम्मी ने पापा को कंप्लेन की, तो मम्मी पापा को कंप्लेन करते हुए क्या बोलेगी कि वह 3 बजे से टीवी देख रही थी। ये सेंटेंस जो यूज़ हुआ है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है। नेगेटिव में यहाँ पे नॉट आ जाएगा कि वह टीवी नहीं देख रही थी 3 बजे से। इंट्रोगेटिव में वही सवाल पूछेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैड पहले आ जाएगा, देन एज इट इज़ जो चल रहा है वो का वही रहेगा। हैड शी बीन वॉचिंग टीवी सिंस 3 o'clock, क्या वह 3 बजे से टीवी देख रही थी, क्या वह 3 बजे से टीवी नहीं देख रही थी, क्योंकि यहाँ नॉट आ गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। आता है सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी इन फ्यूचर मैं वो काम करूँगी, अभी तक मैंने किया नहीं है। तो इसका आप कीवर्ड ध्यान रख सकते हैं, गा और गी। मतलब मैं ये काम करूँगी, मैं खेलने जाऊँगी, मैं रात को पढ़ूँगी। तो गी आ रहा है ना यहाँ पे, मतलब इन फ्यूचर वो काम होगा। तो हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शैल। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ हो रही है वो हो रही है विल और शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना, जब हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था तो हमने केवल ये देखा था सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब हमने सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा था तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दोनों में हमने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं पढ़ी थी इसके बेसिक फॉर्मूला में। फिर बाद में जब हमें नॉट लगाना हुआ तब हमने इसमें डू डस पढ़ा था, इसमें डिड पढ़ा था। लेकिन सिंपल फ्यूचर टेंस में स्टार्टिंग में ही विल शैल का यूज़ हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ समझ आ गई आपको ये, यहाँ पे विल शैल का यूज़ सिंपल फ्यूचर टेंस में ही हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब सिंपल फ्यूचर में ही आ जाती है। शी विल स्लीप एट 9 o'clock, वो 9 बजे सोएगी। देखो यहाँ पे एक बच्ची सोच रही है कि वो 9 बजे सोएगी। तो शी वॉज थिंकिंग लाइक दैट। एक थोड़ा मैंने डायग्राम बनाने का मतलब डायग्राम बना के समझाने का ट्राई किया है। शी विल नॉट स्लीप एट 9 o'clock, वह 9 बजे नहीं सोएगी। विल शी स्लीप एट 9 o'clock, क्या वह 9 बजे सो जाएगी। विल शी नॉट स्लीप एट 9 o'clock, क्या वह 9 बजे नहीं सोएगी। तो ये सारे टेंसेस आई होप आपको समझ आए होंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस आ गया समझ। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, तो देखो
इसमें सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा, जो इसकी ट्रिक है, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी। मतलब इन फ्यूचर में ये काम कर रही होंगी, ऐसा मैं सोच रही हूँ। कि जैसे है ना, अपन कभी कभी बात करते हैं ना कि यार अगर अभी मैं ये कर रही होती तो, मतलब अगर कल इसी टाइम, जैसे क्या एग्जांपल दूँ मैं, एकदम से क्लिक नहीं कर रहा है मेरे माइंड में, 1 मिनट रुकना, लेट मी थिंक। यस, जैसे है ना, सपोज़ करो कल आपके पेपर है, लास्ट एग्ज़ाम, एकदम लास्ट एग्ज़ाम मान लो इंग्लिश का है, तो आप यही सोचते हो ना कि यार जैसे ही मैं पेपर दे के कल आऊँगी, इस टाइम पे तो अभी तक मेरा पेपर ख़त्म हो चुका होगा, तो मैं टीवी देख रही होंगी या मैं सो रही होंगी। हम ऐसा सोचते हैं ना, समथिंग रिलेट कर पा रहे हो? तो रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, कल मैं ये काम कर रही होंगी। तो ये वाली चीज़ जो है वो आपके फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आ जाती है। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो विल शैल तो आता ही है, प्लस यहाँ पे बी जुड़ जाता है। और याद रखना, कंटिन्यूस टेंस में हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो होती ही है, प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ विल शैल के साथ बी आता है, ध्यान में रखेंगे। शी विल बी राइटिंग अ लेटर, वह लेटर लिख रही होगी। जैसे ये लड़का है, ये सोच रहा है इसकी जो भी गर्लफ्रेंड है वो उसके लिए कुछ ना कुछ लेटर लिख रही होगी, मैसेज टाइप कर रही होगी, ऐसा सोच रहा है ये। नेगेटिव, शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, वह लेटर नहीं लिख रही होगी। विल शी बी राइटिंग अ लेटर, क्या वह लेटर लिख रही होगी? अब देखो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, बी को यहाँ पे ऐसे हटा देंगे, मतलब लिखा ही नहीं होगा यहाँ पे। विल शी राइटिंग अ लेटर, और पूछेंगी कि कौन सा वाला सेंटेंस सही है, तो आपको इसको सही नहीं करना है, क्योंकि यहाँ बी नहीं है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कैसे आ रही है ना। अगर यहाँ नॉर्मल लिखा होता राइट, विल शी राइट अ लेटर, तो ये ठीक होता, लेकिन यहाँ राइटिंग भी आ रहा है और बी भी नहीं लिखा है, मतलब ये गलत है। ठीक है। लास्ट, विल शी नॉट बी राइटिंग अ लेटर, क्या वह लेटर नहीं लिख रही होगी? ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में ध्यान रखना, विल शैल के साथ बी आता है यहाँ पे, रहा होगा, रही होगी। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका भी आप सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हैं, चुका होगा, चुकी होगी, कर लिया होगा। जैसे है ना, अपन कभी बात करते हैं तो बोलते हैं ना उसने ये काम कर लिया होगा, यू आर नॉट श्योर कि उसने वो काम किया होगा या नहीं किया होगा, बट जस्ट हम अज्यूम करते हैं, या ऐसे ही हम किसी से भी बात करते हैं कि ये तो मैं कर ही लूँगी या हो चुका होगा ऐसा। तो मोस्टली फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हिंदी में ये यूज़ होता है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो परफेक्ट में हैव आता है और विल शैल के साथ यहाँ पे हैव आएगा, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ऐसे यूज़ होगी। और परफेक्ट टेंस में हम जानते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यू विल हैव डन योर वर्क, तुमने अपना काम कर लिया होगा। नेगेटिव, यू विल नॉट हैव डन योर वर्क, तुमने अपना काम नहीं कर लिया होगा। विल यू हैव डन योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया होगा, क्या तुमने अपना काम नहीं कर लिया होगा। ठीक है। आई होप आपको ये चारों सेंटेंस समझ आए होंगे। मेन चीज़ ध्यान रखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल के बाद हैव आता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कि यहाँ परफेक्ट टेंस है। लास्ट का आज का हमारा टॉपिक, उसके बाद हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी भी आप ट्रिक याद रख सकते हैं। 1 मिनट। रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, और टाइम मेंशन है। ठीक है, हमें हमेशा पता है परफेक्ट कंटिन्यूस जब भी होता है टाइम तो होता ही है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल, उसके बाद आएगा हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखो परफेक्ट दे रखा है यहाँ पे, परफेक्ट में, और वो भी फ्यूचर के साथ, तो फ्यूचर परफेक्ट में हम जानते हैं विल शैल आता है, हैव आता है। कंटिन्यूस में हम जानते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, तो बीन यहाँ पर एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। ठीक है।
आई होप आपको समझ आया होगा ये जो इसका स्ट्रक्चर बनाया है मैंने। विल, शैल, हैव बीन, मतलब मैंने क्या, जिसने भी बनाया है, लाइक समझ आई होगी आपको मेरी बात। अफर्मेटिव, वी विल हैव बीन गोइंग टू टेम्पल सिंस मॉर्निंग, कि हम टेम्पल जा रहे होंगे कल सुबह। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, रहे होंगे, रहा होगा, मतलब मैं ये काम कर रहा हूँगा। अगर मैंने इसमें टाइम मेंशन कर दिया तो परफेक्ट कंटिन्यूस है, अगर टाइम मेंशन नहीं किया तो ये नॉर्मल मेरा कंटिन्यूस टेंस होगा। वी विल नॉट हैव बीन गोइंग टू टेम्पल सिंस मॉर्निंग, हम सुबह टेम्पल नहीं जा रहे होंगे। विल वी हैव बीन गोइंग टू टेम्पल सिंस मॉर्निंग, क्या हम सुबह टेम्पल जा रहे होंगे, क्या हम सुबह टेम्पल नहीं जा रहे होंगे। आई होप ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे एक तो कभी भी जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा और उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। दूसरी चीज़, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तीसरी चीज़, जब आपके पास यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो और टाइम मेंशन हो, टाइम मेंशन वाली चीज़ हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगी और आपको हेल्पिंग वर्ब देख के पहचानना है कि वर्ब प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। और हम क्वेश्चन करते हैं तो धीरे धीरे हमें समझ आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इजी भी शायद, ही होल्ड विथ हैप्पीनेस, द अंडरलाइन वर्ब इज इन विच टेंस। तो अंडरलाइन वर्ड हमें देख के ही पता लग रहा है ईडी आ रहा है और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म, ही होल्ड विथ हैप्पीनेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस। इतना इजी क्वेश्चन है ना भाई, क्या बताऊँ मैं आपको। इसको भी गलत कर रहे हो फिर तो भाई मेरा पढ़ाना पूरा वेस्ट हो गया। इसको तो 47 को तो एटलीस्ट आप गलत मत करना। द वर्ब इन द क्लॉज दे एंटर स्कूल इज इन, तो अब इसमें ये दे एंटर स्कूल में जो ये वर्ब है, मतलब वही पूरा सेंटेंस ही बता दो आप कौन से टेंस में आ रहा है। एंटर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन। तो अब देखो मैंने सारे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ाए हैं 12 के 12 टेंसेस के, तो अब बताओ इनमें से कौन सा सही है। और जो आपको लगता है ये तो बिल्कुल ही गलत है, धीरे धीरे एलिमिनेट करना सीखो, एलिमिनेशन मेथड से ईजी हो जाता है क्वेश्चन। देखो सारे ढंग से पढ़ो। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू फिनिश योर वर्क, हाउ डिड लॉन्ग यू विल टेक। अब देखो सेकंड वाला पढ़ने में ही नहीं जम रहा है, मतलब हाउ डिड, डिड भी आ रहा है, विल भी आ रहा है, मतलब एक तो पास्ट वाली है, एक फ्यूचर वाली हेल्पिंग वर्ब है, तो बी वाला तो बिल्कुल ही नहीं होगा, पता लग गया। हाउ लॉन्ग यू टेक टू फिनिश योर वर्क, अब इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं दे रखी है सी में। लाइक प्रैक्टिकली देखा जाए एक हेल्पिंग वर्ब होती है जिससे पता लगता है कि भाई पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, हेल्पिंग वर्ब ही मिसिंग कर दी तो सी भी नहीं होगा। हाउ लॉन्ग यू विल टेक टू फिनिश योर वर्क, हाँ होने में ये सही हो सकता है, लेकिन हमने स्ट्रक्चर क्या पढ़ा है, हमेशा मैंने आपको क्या बोला है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है हमारा। यहाँ पे तो यू पहले आ रहा है विल से, तो क्या ऐसा होगा, गलत। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो गया। एलिमिनेशन मेथड से समझ आया कैसे करना है क्वेश्चन। इस एक क्वेश्चन में मैंने इतना टाइम इसीलिए लिया ताकि आगे भी जो ऐसे क्वेश्चन आएंगे वो फिर आप खुद से फटाफट सॉल्व कर पाओ। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू फिनिश योर वर्क, तुम कितना समय लोगे इस काम को ख़त्म करने में। तो फर्स्ट वाला एकदम जम रहा है हमारे स्ट्रक्चर के साथ भी और बोलने में भी, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगेन सेम स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन आपको बताना है। एलिमिनेशन मेथड करो सबसे पहले और वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, देन आंसर देखो, ठीक है। अब देखो डिडंट शी अटेंडेड, डिड के साथ मैंने क्या बताया, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो सी वाला होगा नहीं। वाई हैडंट शी अटेंड, हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस, तो ए वाला भी नहीं होगा। बचे बी और डी। वाई हैवंट शी अटेंडेड द मीटिंग, अब देखो ये सेंटेंस जमने में ही नहीं जम रहा है। कोई पूछ रहा है कि उसने मीटिंग अटेंड
क्यों नहीं की थी, है ना, उसने मीटिंग क्यों नहीं अटेंड की थी। तो लाइक ये पास्ट की चीज़ हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि जस्ट अभी अभी नहीं करी हो, एकदम मतलब प्रेजेंट परफेक्ट वाली इसमें वो आ नहीं रही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वाई डिडेंट शी अटेंड द मीटिंग, उसने मीटिंग अटेंड क्यों नहीं की। ठीक है, तो पास्ट वाली चीज़ है, इसलिए डिड के साथ यहाँ पे अटेंड भी आ रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद 31 वाला हम देखते हैं, वापस करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पूछ रहा है। डू यू हैव गॉट अ कार, अब यहाँ पे डू भी आ रहा है, हैव भी आ रहा है, तो ए वाला तो बिल्कुल ही नहीं होगा। डिड यू हैव, अब यहाँ डिड आ रहा है और हैव आ रहा है, ये भी नहीं होगा। डिड यू गॉट अ कार, ये सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे गॉट आ गया। अगर यहाँ गेट लिखा होता तो सही होता, क्योंकि डिड के साथ हमेशा मैंने क्या बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इस वजह से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हैव यू गॉट अ कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दीज चिल्ड्रन हु आर ब्रॉट अप ऑलमोस्ट एंटायरली बाय हायर्ड अटेंडेंट्स डेवलप अ ट्विस्टेड पर्सनैलिटी, तो विच टेंस इज प्रेजेंट इन द अबव सेंटेंस। सोचो, दिमाग लगाओ। ये क्वेश्चन मतलब ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, वो बच्चे जो लाइक ब्रॉट अप मतलब किसके द्वारा संभाले जाते हैं, जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, कुछ बिजी होते हैं अपने जॉब और उसके चक्कर में, तो वो लोगों को हायर कर देते हैं उनका बच्चा संभालने के लिए, जैसे दाई माँ होती है ना, तो हायर अटेंडेंट्स उनके लिए बोला गया है। तो वो बच्चे इनके द्वारा अगर ब्रॉट अप किए जाते हैं तो एक अलग ही पर्सनैलिटी उनकी निखर के बाहर आती है, मतलब डबल पर्सनैलिटी होती है उनकी, ऐसा ये बोल रहे हैं, जो कि एकदम सही बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ में मैंने आपको क्या बताया था कि वो सेंटेंस किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। याद रखना, बीच में इसमें कैसी भी वर्ब्स यूज़ की हो, अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। आप यहाँ पे देख रहे होगे ब्रॉट आ रहा है, हायर्ड आ रहा है, जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, लेकिन चूँकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर क्वेश्चन इज करेक्ट। अगेन सेम वही क्वेश्चन, वाई डिडेंट यू टोल्ड मी दैट। अब देखो, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ए वाला गलत हो गया। वाई डिडेंट यू डैट टेल मी, अब ये तो बिल्कुल कुछ जमा ही नहीं। वाई यू डिडेंट टेल मी दैट, अब डिड के साथ टेल आ रहा है, मतलब ये थोड़ा थोड़ा हमें सही लग रहा है। वाई डिडेंट यू टेल मी दैट, अब देखो ये हमें सही तो लग रहा था, लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डिड से पहले आ गया यहाँ पे सब्जेक्ट, पर चूँकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले आनी चाहिए थी और सब्जेक्ट बाद में, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वाई डिडंट यू टेल मी दैट, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन इज करेक्ट। अगेन सेम क्वेश्चन, विल बी दे अरेस्टेड इफ़ दे रिफ्यूज़ टू लीव। अब विल बी आ रहा है, तो विल बी तो हमने देखा फ्यूचर कंटिन्यूस में आता है, और उसमें तो लाइक वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है, पर यहाँ तो ईडी यूज़ हो रहा है, तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं। विल दे बी अरेस्टेड इफ़ दे रिफ्यूज़ टू लीव, विल दे बी अरेस्टेड इफ़ दे रिफ्यूज़ड टू लीव। अब देखो यहाँ पे ये वाला पढ़ो, विल दे बी अरेस्टेड इफ़ दे विल रिफ्यूज़ टू लीव, विल 2 बार आ गया जो कि पॉसिबल है नहीं, और उसके बाद बचे ये दोनों। तो अब देखो, विल के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एजुकेशन एज कॉमनली अंडरस्टूड बाय पीपल मीन्स अक्वायरिंग सर्टेन नॉलेज एंड स्किल्स इन ऑर्डर टू अर्न देयर लिविंग, विच टेंस इज यूज्ड इन द अबव सेंटेंस। जो एजुकेशन है वो जनरली बहुत सारे लोगों द्वारा क्या समझा जाता है कि नॉलेज को अक्वायर करना, स्किल्स को अक्वायर करना, जिससे हम आगे पैसे कमा सकें और अपनी ज़िंदगी जी सकें, जो कि सही बात है, बहुत सारे लोगों द्वारा यही समझा जाता है। तो मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ में मैंने क्या बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, भले ही यहाँ पे अंडरस्टूड लिखा आ रहा हो, पर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं
आपको उस क्वेश्चन का मीनिंग समझना है, उस स्टेटमेंट का मीनिंग समझना है। अगर वो यूनिवर्सल ट्रुथ सही में निकल के आ रहा है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बड़ा सा पैरा दे रखा है और इससे रिलेटेड हमारे कुछ टेंस के क्वेश्चन हैं। ये वाले क्वेश्चंस आप हटा दीजिए, 40 और 41 को गौर कीजिए, जो अभी हमने टेंस पढ़ा है उससे रिलेटेड है। ठीक है। In the second sentence of the first paragraph, the verb phrase is defined as in. अब is defined कहाँ आ रहा है? देखो, is usually defined लिखा आ रहा है यहाँ पे, है ना? तो ये क्या बोल रहा है? अच्छा, कौन से टेंस में है? Health is usually defined as state of complete physical, mental, social well-being. मतलब हेल्थ को किस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है कि फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग है एंड डज नॉट कंसिस्ट in the mere absence of disease and injuries. हाँ, तो मतलब सही है ना, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ वाली बात लग रही है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इन द थर्ड सेंटेंस ऑफ लास्ट पैरा, इन दिस वे द वर्ब फ्रेज इज इन। लास्ट पैरा में इन दिस वे, थर्ड सेंटेंस ये रहा। In this way, you can have many more acquaintances and friends, and with more friends, obviously your life would be happier and healthier. मतलब जितने ज़्यादा हम अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, हंसते खेलते घुलते मिलते हैं सब, तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ जो है हैप्पियर होती है और हेल्थियर होती है। ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ है तो लास्ट वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि ये जो है एक यूनिवर्सल ट्रुथ आपको दे रखा है कि हम जितने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ रहेंगे तो उतना ही हेल्दी और हैप्पी रहेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हमने साथ में क्वेश्चंस भी किए हों। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।